हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आसान विद आदित्य चैनल। हेयर वी लर्न बेसिक इंग्लिश इन अ डिफरेंट फॉर्मेट। आज की इस वीडियो में हम ग्रीटिंग्स के बारे में, गुड बाय के बारे में, जो हम फेयरवेल करते हैं उसके बारे में, उसके बाद इंट्रोड्यूसिंग पीपल और टॉकिंग अबाउट योरसेल्फ के बारे में इस वीडियो में जानेंगे। यह स्पोकन इंग्लिश क्लासेस की क्लास फर्स्ट है। इसमें बहुत डिटेल में आपको चीज़ें बताई गई है। अगर आप अच्छे से इस वीडियो को लास्ट तक देखते हैं और जो जो चीज़ें बताई गई है उनको लाइन वाइज अभ्यास करते हैं और सीखने की कोशिश करते हैं तो काफ़ी सारी चीज़ें इंग्लिश स्पोकन से जुड़ी हुई आपको पता चलेगी। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा अगर आपको ये वीडियो पसंद आए और इससे कुछ सीखने को मिले। आज की वीडियो में हम सबसे पहले ग्रीटिंग्स के बारे में सीखेंगे, फिर गुड बाय के बारे में। ग्रीटिंग्स क्या होता है? जब भी हम किसी से मिलते हैं तो हमें उसे क्या करना चाहिए? ग्रीट करना चाहिए, उसका अभिवादन करना चाहिए। उसके बाद जाते समय क्या करना चाहिए? गुड बाय करना चाहिए। तो पहले ये दोनों चीज़ें सीखेंगे। उसके बाद इंट्रोड्यूसिंग पीपल, कि हम लोगों को कैसे इंट्रोड्यूस करें कि ये मेरा भाई है, ये मेरी बहन है, ये मेरे सर हैं, ये मेरे पापा हैं, ये मेरी बहन है, ये मेरी छोटी बहन है। इस तरह से लोगों को इंट्रोड्यूस कैसे करें। उसके बाद हम सीखेंगे टॉकिंग अबाउट योरसेल्फ, कि आप अपने बारे में कैसे बात करें। तो अपने बारे में कैसे बात करेंगे इसको भी हम सीखेंगे। तो पहले ग्रीटिंग्स देखते हैं हम। तो ग्रीटिंग्स को हिंदी में अभिवादन कहा जाता है। जैसे अगर हम किसी से भी मिलेंगे तो हम अपने इंडिया में क्या करते हैं? प्रणाम सर, नमस्कार सर, या नमस्ते चाचा, नमस्ते पापा, पाई लागी, इस तरह से अलग अलग शब्दों को हम बोलते हैं। तो इसी तरह इंग्लिश में भी कुछ शब्द होते हैं जो हमें ऑलरेडी पता है। तो वो शब्द क्या हैं? सबसे पहले हमें हेलो करना चाहिए किसी से भी, और उसके बाद गुड मॉर्निंग करना चाहिए। अगर सुबह का वक्त है तो हम गुड मॉर्निंग करेंगे, अगर दोपहर का वक्त है तो गुड आफ्टरनून करेंगे, अगर शाम का वक्त है तो गुड इवनिंग करेंगे, और अगर रात का समय है तो गुड नाइट करेंगे। तो मुझे आशा है ये चीज़ें कब कब कही जाती है ये आपको ऑलरेडी पता होगा। उसके बाद हमें गुड बाय करना होता है। अब गुड बाय अगर हम किसी से कहते हैं तो उसको एक अच्छे वे में हमें कहना चाहिए। वो अच्छा वे क्या होता है? सी यू। हमें जाते समय सीधा चले नहीं जाना चाहिए, हमें क्या कहना चाहिए? सी यू। सी यू का मतलब फिर मिलते हैं, ठीक है, या बाद में आपसे फिर मिलता हूँ, इसका पूरा सेंस ये आता है। या आप कह सकते हैं ओके आई नीड टू गो, सी यू, मतलब कि ठीक है अभी के लिए, अभी मुझे जाने की ज़रूरत है तो अभी मैं जाता हूँ, फिर मिलता हूँ आपसे। तो इस तरह की बातें हमें, जब हम बात करके किसी के यहाँ से जाते हैं या किसी के पास से जाते हैं तो इस तरह की बातें भी हम अंग्रेजी में कह सकते हैं। उसके बाद है सी यू टुमारो, आपसे कल मिलता हूँ मैं। सी यू ऑन मंडे, आपसे सोमवार को मिलता हूँ। मान लो सैटरडे आप कहीं जा रहे हो तो क्या कह सकते हो? सी यू ऑन मंडे, मैं आपसे मंडे को मिलता हूँ। उसके बाद सी यू इन द मॉर्निंग, मैं आपसे कल सुबह मिलता हूँ। ठीक है, हम कब मिलेंगे? सुबह मिलेंगे। उसके बाद बाय एवरीवन, अगर वहाँ पर बहुत सारे लोग हैं तो आप एक ही साथ को अपने फ्रेंड्स को क्या कह सकते हो? बाय एवरीवन, सबको एक साथ हम ने कह दिया। अब मान लो क्लास में जल्दी छुट्टी हो गई, आप पहले जा रहे हो तो आप बाकी क्लास को भी कह सकते हो बाय एवरीवन, पूरी क्लास को भी आप कह सकते हो। तो ये हमारे क्या थे यहाँ तक? गुड बाय के। अब कुछ और सेंटेंसेस है, जैसे अगर आपको कोई जा रहा है, कोई कहीं जा रहा है तो आप उसको भी कह सकते हो गुड बाय हैव अ सेफ जर्नी। क्या कह सकते हो? गुड बाय हैव अ सेफ जर्नी, कि आपकी यात्रा मंगलमय हो। ये आपने सुना होगा, ट्रेन में भी कहा जाता है, अगर स्टेशन पे आपने देखा होगा। उसके बाद हैव अ गुड डे, आपका दिन शुभ हो। हैव अ नाइस डे, आपका दिन अच्छा हो। हैव अ ग्रेट डे, आपका दिन बहुत अच्छा हो। और इसी के साथ नाइस टू मीट यू, अगर किसी से मीटिंग हुई है और आप जा रहे हो तो आप उसे कह सकते हो नाइस टू मीट यू, आपसे मिलकर हमें अच्छा लगा। तो ये सारे सेंटेंसेस है, ये हमें बोलने चाहिए। अब इसमें से कोई सा भी आप एक उठा सकते हो और इनमें से कोई सा भी एक उठा सकते हो अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। जैसी सिचुएशन आप जिस स्थिति में है, जैसे आप बोलोगे गुड मॉर्निंग, ओके आई नीड टू गो नाउ, सी यू। जैसे आप मिले तो आपने उन्हें कहा गुड मॉर्निंग, और जाते समय क्या कहा उन्हें? ओके ठीक है आई नीड टू गो नाउ, मुझे अब जाने की ज़रूरत है, मैं आपसे फिर मिलता हूँ। ठीक है, तो इस तरह से कोई भी एक एक सेंटेंस उठा के आप अपनी बात को शुरू कर सकते हो और ख़त्म कर सकते हो। अब इसी के साथ हम यहाँ सीखेंगे कि इंट्रोड्यूसिंग पीपल, आप कैसे बताओगे कि दूसरे लोग कैसे हैं, आपके कौन है, या मेरे साथ कोई है तो मैं कैसे बताऊँगा। अब जैसे यहाँ है दिस इज़ माई मदर, तो मान लो मेरी माँ है तो मैं क्या बोलूँगा? दिस इज़ माई मदर। अब यहाँ पे सब्जेक्ट को चेंज करके, ऑब्जेक्ट को चेंज करके आप कई सारी चीज़ें कर सकते हो, जैसे दिस इज़ माई मदर, दिस इज़ माई फ्रेंड, दिस इज़ माई फादर, दिस इज़ माई यंगर ब्रदर। तो जो भी आपको कहना है, जो भी रिलेशन है वो यहाँ लगाकर आप कह सकते हो। इसी के साथ दिस इज़ माई फ्रेंड, यह मेरे भाई है, यह मेरी मम्मी है, ये मेरे पापा हैं, ये मेरी दीदी है। तो जो भी आपको लगाना है वो आगे लगा सकते हो। इसी का एक और एग्जाम्पल है दिस इज़ सत्यम, यह सत्यम है।
माई यंगर ब्रदर। कौन है ये? मेरा छोटा भाई है। यंगर का मतलब छोटा भाई होता है, एल्डर का मतलब बड़ा भाई होता है। तो यहाँ भी क्लियर हो गया होगा। दीज आर माई स्टूडेंट्स। अब जब एक से ज़्यादा लोग हो तो क्या होता है, तो वहाँ पर दीज का इस्तेमाल किया जाता है, दिस का नहीं। दीज आर माई स्टूडेंट, ये मेरे स्टूडेंट है। कौन कौन है ये? निशांत, डॉली एंड आयुष। मान लो 3 जने हैं तो 2 का नाम ऐसे कोमा के साथ आता है और तीसरे में एंड लगाकर लगा दिया जाता है। तो यहाँ क्या बना? दीज आर माई स्टूडेंट्स, निशांत, डॉली एंड आयुष। अब आज का लास्ट टॉपिक है हमारा टॉकिंग अबाउट योरसेल्फ, कि आप अपने बारे में कैसे बात करें। हमने क्या सीखा? पहले ग्रीटिंग करना सीखा, उसके बाद गुड बाय करना सीखा, उसके बाद इंट्रोड्यूसिंग पीपल सीखा कि लोगों को कैसे हम कहें कि ये हमारा कौन है, क्या इससे रिलेशन है। उसके बाद हमारा है टॉकिंग अबाउट योरसेल्फ, खुद के बारे में कैसे बात करें। तो खुद के बारे में बात करने के लिए आप सबसे पहले क्या बोलेंगे? माई नेम इज़, जो भी आपका नाम है वो पहले बोलेंगे। जैसे मेरा नाम आदित्य है तो मैं क्या कहूँगा? माई नेम इज़ आदित्य मोहन ठाकुर। उसके बाद क्या कहेंगे? आई एम 27। उसके बाद क्या कहेंगे? आई एम 27। जैसे मैं कितने साल का हूँ? 27 साल का हूँ। अब कुछ लोग यहाँ पे इस्तेमाल करते हैं आई एम 27 ईयर्स ओल्ड। तो आप चाहे ये कहें या ये कहें, दोनों ही सही है। दोनों वाक्यों में से आप कोई सा भी वाक्य इस्तेमाल कर सकते हैं एज पर योर रिक्वायरमेंट। आई एम फ्रेंड ऑफ दीपक्स। मैं कौन हूँ? मैं दीपक का फ्रेंड हूँ। मान लो आप किसी के पास गए और उसको वो आपको पहचान नहीं रहा, तो आप क्या कह सकते हो? मैं दीपक का फ्रेंड हूँ। आप दीपक को तो जानते हो। तो ऐसी सिचुएशन में हम क्या कहेंगे? आई एम फ्रेंड ऑफ दीपक्स। दीपक्स का मतलब क्या होता है? उसका, किसी का। ठीक है। आई एम अनमैरिड। मैं कौन हूँ? अनमैरिड हूँ। मैं अभी शादीशुदा नहीं हूँ, मैं विवाहित नहीं हूँ। आई एम इंटरेस्टिंग इन लिसनिंग म्यूज़िक। मुझे लिसनिंग म्यूज़िक, गाने सुनना बहुत पसंद है। मेरा इंटरेस्ट है गाने सुनना। आई एम अ टीचर। मैं क्या हूँ? मैं एक टीचर हूँ, मैं एक अध्यापक हूँ। आई एम नॉट अ डॉक्टर। मैं एक डॉक्टर नहीं हूँ। ये नेगेटिव सेंटेंस के लिए है। अगर पॉजिटिव होगा तो आई एम होगा, आगे टीचर। अब यहाँ टीचर आ सकता है, फार्मर आ सकता है, प्लम्बर आ सकता है, मैकेनिक आ सकता है, इंजीनियर आ सकता है। जो भी आप हो वो आप यहाँ लिख सकते हो। और अगर कोई कह रहा है कि आप डॉक्टर हो, नहीं मैं डॉक्टर नहीं हूँ। आई एम नॉट अ डॉक्टर, मैं डॉक्टर नहीं हूँ। अगर मैं हूँ तो आई एम अ टीचर, आई एम अ डॉक्टर, आई एम एन इंजीनियर। ठीक है। उसी के बाद अपनी वर्क प्रोफाइल के बारे में भी थोड़ा बताएंगे, थोड़ी और डिटेल देंगे। तो वो कैसे देंगे? आई वर्क इन दिल्ली। मैं कहाँ काम करता हूँ? दिल्ली में काम करता हूँ। आई वर्क एज अ प्राइवेट एजुकेटर। मैं कैसे काम करता हूँ? एक प्राइवेट एजुकेटर हूँ मैं। एज अ प्राइवेट एजुकेटर काम करता हूँ। कहाँ पर काम करता हूँ? दिल्ली में काम करता हूँ। आई लिव इन बुराड़ी। मैं कहाँ रहता हूँ? बुराड़ी में रहता हूँ। ठीक है। बुराड़ी दिल्ली नॉर्थ में रहता हूँ। आई लिव इन नियर दिल्ली यूनिवर्सिटी। मैं कहाँ रहता हूँ? दिल्ली यूनिवर्सिटी के पास में रहता हूँ। तो यहाँ तक क्लियर है। उसके बाद आप बताना चाहोगे कि आप कहाँ से हो, आपका गांव कहाँ है और आप कहाँ से बिलोंग करते हो और रहते कहाँ हो। तो उसके लिए हम क्या कहेंगे? आई एम फ्रॉम मधुबनी। जैसे मैं मधुबनी से हूँ, मधुबनी बिहार। मैं मधुबनी बिहार से हूँ, बट आई लिव इन दिल्ली। लेकिन मैं दिल्ली में रहता हूँ। मतलब कि मैं बिहार से हूँ, मधुबनी से, और रहता दिल्ली में हूँ। तो ये आपके बारे में काफ़ी डाटा किसी के पास भी इकट्ठा हो जाएगा अपने आप को इंट्रोड्यूस करने के लिए। ये इसी के साथ है लाइन। तो मुझे आशा है यहाँ तक समझ आ गया होगा। उसके बाद अगर आप खुद को भी इंट्रोड्यूस करना चाहते हो और अपने किसी फ्रेंड को या अपने किसी दोस्त को भी इंट्रोड्यूस करना चाहते हो किसी तीसरे पर्सन के आगे, तो आप दोनों को मिलाकर भी कर सकते हो। जैसे माय नेम इज़ आदित्य, यहाँ आप अपना नाम लिख लोगे। क्या बोलोगे? माय नेम इज़ आदित्य, दिस इज़ स्नेहा। यह कौन है? यह स्नेहा है। शी इज़ माई स्टूडेंट। ये कौन है? मेरी स्टूडेंट है। तो यहाँ तक क्लियर हो गया। आप दो व्यक्ति को भी ऐसे इंट्रोड्यूस कर सकते हो, जैसे कि माय नेम इज़ राकेश, दिस इज़ स्नेहा, शी इज़ माई स्टूडेंट। अब इसी को चेंज करके आप और भी बना सकते हो। माय नेम इज़ आयुष, दिस इज़ डॉली, शी इज़ माई फ्रेंड। ठीक है। इस तरह से चेंज करके आप बना सकते हो। अब यहीं से हम एक और बना सकते हैं। माय नेम इज़ आदित्य, दिस इज़ सत्यम, ही इज़ माई यंगर ब्रदर। तो यहीं से हमने एक और बना लिया। तो इसी तरह के छोटे छोटे आप नोट्स बना सकते हो सब चीज़ों के अलग अलग। ये डे 1 क्लास है स्पोकन इंग्लिश के लिए। अब आज हमने कौन कौन सी क्लासेस की है, कौन कौन से सवालों के जाने हैं, ये भी मैं आपको बता रहा हूँ। और इनके आंसर्स नीचे कमेंट सेक्शन में आपको लिखने हैं। अगर आप पूरे अच्छे से पढ़ेंगे, चीज़ों को अच्छे से करेंगे, तो मुझे बहुत खुशी होगी। नीचे कमेंट सेक्शन में आंसर्स भी कीजिएगा। ये एक तरह की क्लास है। इसी तरह की इसी चीज़ों से 10 तरह की अलग अलग बात हो सकती है। हमेशा एक तरह की बात नहीं होती, अलग अलग तरह की बात होती है एज़ पर सिचुएशन, जैसी आपकी सिचुएशन हो। तो यहाँ हमने क्वेश्चन क्या क्या निकले हैं यहाँ से? वेयर डू यू लिव? आप कहाँ रहते हैं? क्या क्वेश्चन निकलता है पहला? वेयर डू यू लिव? आप कहाँ रहते हो? तो यहाँ हमने बोला था ना मैं कहाँ रहता हूँ, आई लिव इन दिल्ली।
अभी हमने देखा था आई लिव इन बुराड़ी, आई लिव नियर दिल्ली यूनिवर्सिटी। इसका आंसर ये रहा है ना। तो वेयर डू यू लिव? आई लिव इन संतनगर बुराड़ी, दिल्ली। इतना आप कह सकते हो, आप जहाँ रहते हो उसका आंसर इसमें लिख सकते हो। वेयर आर यू फ्रॉम? आप कहाँ से हो? इसका आंसर कहाँ है? ये रहा, आई एम फ्रॉम मधुबनी बिहार बट आई लिव इन दिल्ली। ठीक है, मैं मधुबनी बिहार से हूँ बट रहता दिल्ली में हूँ। तो ये आंसर दूसरे का हो गया। व्हाट डू यू डू? आप क्या करते हैं? ठीक है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है आई वर्क एज अ प्राइवेट ट्यूटर, मैं एक प्राइवेट ट्यूटर हूँ। तो ये भी हमने बता दिया कि मैं क्या हूँ। अगर आप स्टूडेंट है और 90% बच्चे स्टूडेंट ही होंगे तो आप क्या कह सकते हैं? आई एम ए स्टूडेंट, या आई एम ए स्टूडेंट ऑफ क्लास 12th। ठीक है, उसके बाद व्हाट डू यू डू? आप क्या करते हैं? तो आप क्या करते हैं उसके लिए भी हमारा क्लियर हो गया। हाउ ओल्ड आर यू? आप कितने साल के हैं? तो हमने शुरुआत में ही पढ़ा था, क्या पढ़ा था? आई एम 27, मैं 27 साल का हूँ, 27 वर्ष का हूँ। आर यू मैरिड? क्या आप मैरिड हैं? तो यही हमने पढ़ा था। कहाँ पढ़ा था? क्या पढ़ा था? आई एम अनमैरिड, नहीं मैं मैरिड नहीं हूँ, मैं अविवाहित हूँ। उसके बाद व्हाट इज शी टू यू? व्हाट इज शी टू यू? वह आपकी क्या लगती है? तो यहाँ हमने कहा था ना, शी इज़ माई स्टूडेंट, वो मेरी क्या लगती है। यहाँ पूछा जाता है, मान लो आपके साथ कोई है तो कोई पूछेगा व्हाट इज शी टू यू, वो आपकी क्या लगती है। तो आप क्या कहेंगे? शी इज़ माई स्टूडेंट, वो मेरी स्टूडेंट है। शी इज़ माई सिस्टर, वो मेरी सिस्टर है। ही इज़ माई अंकल, वो मेरे अंकल हैं। तो इस तरह के जवाब आप दे सकते हैं। इसी तरह व्हाट इज़ ही टू यू? ही होता है तो लड़के के लिए होता है, शी होता है तो लड़की के लिए होता है। यह क्या है? व्हाट इज ही टू यू? वह आपका कौन है? तो आप क्या कह सकते हो? ही इज़ माई ब्रदर, ही इज़ माई सिस्टर, ही इज़ माई टीचर। ठीक है, ही इज़ माई ग्रैंडफादर। तो कुछ भी आप कह सकते हो एज पर सिचुएशन। तो ये इतने सारे नोट्स आपको मिले हैं, इनको अच्छे से लिखिए अपनी कॉपी पर और इनको करने की कोशिश कीजिए। इन्हीं से अलग अलग तरह की चीज़ें बनाई जा सकती है। अब कितना आप बना पा रहे हैं, कितना कर पा रहे हैं, और इन सभी सेंटेंसेस को अच्छे से याद कीजिए, घर पर प्रिपेयर कीजिए। अगर अच्छे से याद नहीं है तो इनका कोई फ़ायदा नहीं है। ये आपको 10 जगह और भी लिखी हुई चीज़ें मिल जाएंगी बट समझ नहीं आएंगी, काम नहीं आएंगी अगर आप इन्हें करेंगे नहीं तो। मुझे आशा है ये वीडियो आपको पसंद आएगी, और अगर वीडियो पसंद आई है तो ये डे 1 है इंग्लिश स्पोकन क्लास की। तो मुझे आशा है ये पसंद आएगी, और नीचे कमेंट सेक्शन में जो जो आंसर बोले गए हैं वो भी लिखिए। चलिए मिलते हैं फिर अगली वीडियो में।